बच्चों, आज जो कहानी मैं सुनाने के लिए जा रही हूँ वो है एक बेचारा बहुत ही गरीब किसान की कहानी। क्या सुनोगे किसान की कहानी? यस। ठीक है बच्चों, चुपचाप से बैठना है, शोर नहीं करना है। ठीक है, मैं कहानी शुरू करती हूँ। बेचारा किसान जो था उसका नाम था राजू। वो बहुत ही गरीब था। उस किसान की एक बीवी थी और एक बेटा वो था। गरीब क्यों था? आगे कहानी में पता चलेगा कि वो क्यों गरीब था। उसका एक बेटा था, उसका नाम था बबलू, और किसान का नाम था राजू। तो राजू जो था वो स्कूल जाता था पढ़ने के लिए। तो राजू का जो यूनिफॉर्म था स्कूल का वो बहुत ही ज़्यादा फट गया था। क्यों फटा हुआ था? फट गया था, पुराना हो गया था। तो फिर उसने अपने बाबा से कहा कि मुझे एक नया ड्रेस चाहिए क्योंकि मेरा ड्रेस फट चुका है। उसके बाबा के पास पैसा क्यों नहीं था? इसके बाबा बेचारे काम करते थे, बहुत गरीब थे, उन लोगों के पास इनकम की कमाई का कोई और ज़रिया नहीं था। उसके पास सिर्फ एक गाय थी जिसका दूध वो बेचा करता था पूरे गांव में। तो फिर उसके किसान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नया यूनिफॉर्म लाकर दे दूँगा। तो बेचारा वो जो किसान था वो बहुत ही मेहनत करता था। उसने सोचा कि अभी तो मुझे पैसे मिलने में एक हफ्ता बाकी है, क्यों ना मैं गांव वालों से जहाँ दूध देता हूँ उससे कुछ पैसे मांग लूँ। तो फिर उसने किसान ने बारी बारी सबके घर पे जाके पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी किसान को पैसे नहीं क्यों दिया। नहीं दिया था पैसे? क्योंकि उन लोगों का उसूल था गांव वालों का कि वक्त से पहले वो लोग पैसे नहीं देते थे। तो किसान बेचारा बहुत परेशान हुआ। फिर जब घर में आकर वो एक दिन शाम का खाना खा रहा था तो उसके बेटे ने कहा कि बाबा, आपने तो मुझे नया यूनिफॉर्म ही नहीं दिया बनाकर। आपने कहा था एक हफ्ते में बन जाएगा, अब एक हफ्ता तो गुजर चुका है। तो बेचारा किसान राजू बहुत ही ज़्यादा उदास हुआ और परेशान हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहने लगा कि बेटे, तुम्हें तो पता है हमारी कमाई का सब कुछ, मैंने बहुत सारे लोगों से पैसे भी उधार मांगे लेकिन किसी ने भी नहीं दिए। ऐसा करो, एक हफ्ता और सब्र कर लो, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे दूध के तो मैं तुम्हें बनवा दूंगा। फिर जब किसान के पास पैसे आए दूध बेचने के, तो फिर उसने एक हफ्ते के बाद अपने बेटे को नया ड्रेस सिलवा दिया। अब किसान खुश था कि इसका बेटा भी स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए और कोई इसका मजाक भी नहीं उड़ाएगा। फिर एक दिन किसान जब दूध दे के घर वापस आया तो देखा कि उसका जो बेटा था ना बबलू, वो घर में बैठा हुआ है। तो किसान परेशान हो गया, कह रहे अब तो नया यूनिफॉर्म बना दिया, बेटे स्कूल क्यों नहीं गए? वो स्कूल क्यों नहीं गया था? अब आगे पता चलेगा कहानी में कि वो क्यों नहीं गया था। तो फिर वो उसके बेटे ने बोला कि बाबा, मुझे तो स्कूल में टीचर ने सब दोस्तों के सामने जलील करके निकाल दिया क्योंकि 3 महीने की फ़ीस बाकी थी, और मैंने आपसे इसलिए बार बार नहीं कहा कि आपके पास पैसे नहीं थे, और ये बात मैं जानता था। तो राजू किसान को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और उसने कहा कि ठीक है बेटा, अब मैं तुम लोग से वादा करता हूँ कि मैं तुम लोग की सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। ये कहता हुआ वो वहाँ से उठकर चला गया। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या करूँ, मैं क्या करूँ जिससे मेरी कुछ पैसों में इजाफा हो जाए और मेरा खर्चा हो जाए, गुज़र बसर हो जाए। ये सोचते सोचते बहुत परेशान हुआ और वो जा रहा था। फिर अचानक उसे रास्ते में जो है एक पौधा नज़र आया। इस पौधे से वाइट वाइट कोई चीज़ निकल रही थी। उसने देखा कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल दूध के जैसा गाढ़ा है, क्यों ना मैं इसे दूध में मिला दूँ तो मेरा दूध गाढ़ा हो जाएगा, और कुछ पानी मिलाकर दूध डबल कर लेता हूँ तो इससे मेरी आमदनी भी डबल हो जाएगी और हमारा ख़र्चा भी हो जाएगा पूरा। ये सोचता हुआ वो सोचता है क्यों ना मैं पहले से चख लूँ। जब वो चखता है तो वह मीठा भी होता है, तो वो कहते हैं दूध तो बहुत ही अच्छा होगा इस दूध में मिलाने से। और वो किसान जो है सारे पौधे वहाँ से तोड़ता है और तोड़कर घर ले आता है, और घर लाकर इस पौधों में से रस निकालता है और आधा पानी मिलाकर 1 बाल्टी दूध को उसने 2 बाल्टी में तब्दील कर देता है। और वो सोचता है 1 बाल्टी गाँव वालों को दूंगा और दूसरी बाल्टी दूध किसी दूर कस्बे में जाकर भेज दूंगा। और वो यही सोचता है, गांव वालों को उसने दूध दे देता है और 1 बाल्टी दूध लेकर जा रहा होता है। रास्ते में गांव का एक शख्स जा रहा होता है। कहते कहाँ जा रहे हो तुम राजू? किसान ये सारा दूध लेकर 1 बाल्टी। कह मैं दूर कस्बे में जा रहा हूँ ना बेचने के लिए, क्योंकि मेरी गाय अब ज़्यादा दूध देने लग गई है। ये कहता हुआ वो जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है और दूर कस्बे में जाकर एक होटल में वो दूध बेच देता है। और अब उसकी आमदनी जो है डबल हो जाती है और वो अपने बेटे को यूनिफॉर्म बना कर देता है, उसकी फ़ीस भर देता है और उन लोगों की गुजारा बहुत अच्छे से चलने लग जाता है।
अब गांव वाले कहते हैं वाह दूध तो बहुत ही अच्छा है। अब दूध का चर्चा बहुत ज़्यादा होने लग जाता है पास वाले दूध गांव, अच्छा क्यों था? क्योंकि उसने जो है गलत काम किया था। उसने एक पौधे का मीठा रस मिलाया था और पानी, और दूध गाढ़ा हो गया था और मीठा भी हो गया था। तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया था। अब दूर दूर गांव में 3-4 गांव में ये दूध देने जाता था राजू किसान। इस तरह इसकी इनकम में बहुत ज़्यादा आमदनी में इजाफा हो गया था और इसके सारे मसाइल भी हल होने लग गए थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ था बच्चों? क्या? एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में जहाँ जहाँ ये दूध देने जाते थे सब लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, बीमार क्यों पड़ रहे थे? क्योंकि दूध में ऐसे पौधे का रस मिलाया जा रहा था जिससे लोग बीमार हो रहे थे। और जहाँ जहाँ ये राजू किसान दूध देने जाता था सब लोग बीमार होना शुरू हो गए। सारे गांव में लोग बीमार हो गए, यहाँ तक कि राजू किसान और उसकी बीवी और बेटा भी बीमार हो गए थे, क्योंकि दूध तो वो लोग भी इस्तेमाल करते थे। अब डॉक्टर के पास रश लग गया। डॉक्टर ने कहा लोगों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है, मैं दवा से सबको ठीक कर दूंगा। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि ये सिर्फ चंद गांव में ही फैली है, आगे नहीं है ये बीमारी। ऐसी कौन सी वबा फैल गई है? लोग भी परेशान हो गए। फिर गांव वालों ने इलाज करवाया और वो लोग ठीक हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से लोग बीमार होना शुरू हो गए। तो फिर इस गांव में एक बहुत चालाक आदमी रहता था। उसने जो है सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि देखो, तुम लोगों ने गौर किया है कि ये राजू किसान अचानक से कैसे अमीर होने लग गया? पहले एक गाय थी, अब इसके पास 5 गाय है। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ वो दूध देने जाता है उसी गांव में सब लोग बीमार हो रहे हैं। क्या तुम लोगों ने ये सोचा है? सब लोगों ने कहा हाँ हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हो, हम लोगों ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। क्यों नहीं गया था? क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं था, शक ही नहीं किया था दूध वाले पर। और उसके बाद जो है एक बंदे ने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इस दूध का चेक करवाता हूँ लेबॉर्ट्री में डॉक्टर से मिलकर, क्या पता इस दूध में क्या है, पता चल जाएगा। सब लोगों ने कहा ठीक है, और फिर दूध को चेक करवाया गया। जब डॉक्टर ने चेक किया लेबॉर्ट्री से, वापस रिजल्ट आया तो पता चला कि इस दूध में कोई ऐसी चीज़ शामिल है जिसके पीने से लोग बीमार हो रहे हैं, जो दूध का हिस्सा ही नहीं है। तो फिर लोगों ने जो है सबको इकट्ठा किया और उसे भी बुलाया, राजू किसान को भी बुलाया, और सबने बताया कि तुम्हारे दूध का ये रिजल्ट आया लेबॉर्ट्री टेस्ट, तुम दूध में क्या मिलाते हो, अब हमें बताओ, तुम्हारी वजह से गांव के सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो फिर राजू परेशान हो गया और उसके पसीने आने लग गए, क्योंकि वो गलत काम करने लग गया था। उसके बाद लोगों ने कहा जल्दी बताओ वरना हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। तो फिर उसका बेटा जो था छोटा सा बबलू, उसने कहा कि हमारे बाबा ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम लोग को कोई गलत फहमी हुई है, हमारे बाबा तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। उसके बाबा राजू किसान, बाबा ईमानदार क्यों थे? उसके पापा ईमानदार थे जब तक वो गरीब थे। वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया था उन्होंने, और बच्चों पता है ना, गलत का अंजाम तो गलत ही होता है। यस। तो उसके बाद लोगों ने कहा सच बता दो। राजू किसान बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर राजू किसान ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की, मैं गांव में सबसे मांगने गया लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया, मैं मजबूर होकर ये रास्ता अपनाया, गलत रास्ता। तो लोगों ने कहा, एक दूसरे की शक्ल देखी और कहा हाँ ये बात तो ठीक है, इसके बाप दादा भी बहुत ईमानदार थे राजू किसान के। ईमानदार थे उसके दादा? हाँ, बहुत ही अच्छे इंसान थे और गांव वाले सब जानते थे। तो सब लोग ने कहा मिलकर कि ठीक है, ये मजबूरी में ऐसा कदम उठाए हैं, हम इसे एक चांस देते हैं और इसे माफ़ करते हैं, लेकिन अगर आइंदा कुछ ऐसी शिकायत मिली तो हम माफ़ नहीं करेंगे और सीधा पुलिस के हवाले कर देंगे। तो राजू किसान ने सबका बहुत शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करेगा। देखा बच्चों क्या अंजाम हुआ? यस। बुराई का अंजाम हमेशा गलत ही होता है और अच्छे का अंजाम हमेशा अच्छा ही होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए बाय। अल्लाह हाफिज़। बाय।